दोस्तों, इस स्टॉक इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एबिटा। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि एबिटा क्या होता है, एबिटा मार्जिन कैसे निकालें, प्रॉफिट और एबिटा में क्या अंतर होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक पैरामीटर होता है एबिटा। तो समझते हैं एबिटा क्या है। एबिटा वो होता है जो कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये सबसे पहले जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो होता है एबिटा। एबिटा वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को घटाने से पहले कमाती है। घटाने से पहले एबिटा में क्या क्या जुड़ा हुआ होता है। एबिटा में होता है अर्निंग, होता है कंपनी का, इंटरेस्ट होता है, जैसे कि अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो कंपनी को उस लोन पर ब्याज चुकाना होता है, वो इसमें जुड़ा हुआ होता है। डेप्रिसिएशन, कंपनी के किसी एसेट का समय गुजरने के साथ ही टूट फूट हो गया या फिर कंपनी का उस एसेट की अप्रचलन के कारण वैल्यू घट गई, इस प्रकार कंपनी को अपने उस सभी एसेट का मूल्य प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन की वजह से कम होता रहता है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट में से घटाया जाता है। यह एक, जैसे कि हम लोग इसको जानते हैं, अमोर्टाइजेशन क्या होता है। यह एक अकाउंटिंग का हिस्सा है जो एक निश्चित अवधि में किसी लोन को या इंटेंजिबल एसेट को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये सब एबिटा में जुड़ा हुआ होता है। क्या क्या होता है एबिटा में, एक बार फिर से समझते हैं। अर्निंग और इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब एबिटा में जुड़ के आता है। इसको हम लोग एबिटा बोलते हैं। एबिटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं जानते हैं। एक कंपनी, जैसे कि अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एबिटा कैलकुलेट कैसे होता है। एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी, जिसका एक वर्ष का नेट प्रॉफिट 1000 है, जबकि उसका इंटरेस्ट 100 रुपये है, टैक्स 200 है, डेप्रिसिएशन 100 है, अमोर्टाइजेशन 100 है। तो इसका एबिटा हुआ, एबिटा इज इक्वल टू 1000, जो इसका कंपनी का नेट प्रॉफिट है। 100 रुपये इसका इंटरेस्ट हुआ, 200 टैक्स हुआ, 100 रुपये डेप्रिसिएशन हुआ एंड 100 रुपये इसका अमोर्टाइजेशन हुआ। तो टोटल 1500 इसका एबिटा हो जाता है। अब जैसे देखते हैं एबिटा मार्जिन क्या होता है। एबिटा मार्जिन कंपनी की कुल सेल्स की मदद से निकाला जाता है। यह रेशो ये बताता है कि एबिटा मार्जिन कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। एबिटा मार्जिन जितना अधिक होता है उतना बढ़िया माना जाता है। तो एबिटा मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें, तो देखते हैं। एबिटा मार्जिन इज इक्वल टू एबिटा डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इज इक्वल टू 100। तो अब दोस्तों, अभी इसको एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि अभी हमने एबीसी कंपनी का जिक्र किया था, तो एबीसी कंपनी का एबिटा मार्जिन है, एबिटा मार्जिन हम लोग निकालेंगे तो इसका एबिटा 1500 है और इसका सेल्स 5000 है। तो एबिटा को हम लोग डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 करेंगे तो इसका 30% का इसका मार्जिन निकल के आ रहा है। तो कंपनी का 30%, इस प्रकार कंपनी का एबिटा 30% निकला है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को सेल्स के ऊपर 30% का मार्जिन है। तो एबिटा का उपयोग कैसे करें, एबिटा क्या है। यह रेशियो यह बताता है कि कंपनी को अपने लिए हुए कर्ज को वापस कर सकती है या नहीं। एक पैरामीटर्स है जिसमें हम लोग कंपनी के ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी अपने कर्ज को वापस कर सकती है नहीं। जैसे कि कोई कंपनी का एबिटा 1000 है और उसका टैक्स, डेप्रिसिएशन 500 है और ब्याज 200 है। तो यहाँ पर एबिटा 1000 है और इंटरेस्ट मात्र 200 है, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट को चुकाने में असमर्थ है। जबकि इसी कंपनी का एबिटा मात्र 200 होता और इंटरेस्ट 300 होता, इस प्रकार कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ होगी। तो इस तरह से हम लोग एबिटा का एक पैरामीटर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे एबिटा को काफ़ी और पैरामीटर्स में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे एबिटा क्या है कि एबिटा कंपनी के वास्तविक कैश फ्लो को भी दिखाता है, जो एक्टिव ऑपरेशंस के माध्यम से जनरेट होता है। साथ ही साथ जो समान कंपनी होती हैं, सिमिलर कंपनीज, तो उसको एबिटा के आधार पर इवेलुएट किया जाता है कि दोनों कंपनी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसके साथ ही एबिटा को इंटरप्राइज वैल्यू से भी कंपेयर किया जाता है। तो जैसा कि ये सब क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आगे चलते हैं कि एबिटा के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे क्या होता है कि इससे कंपनी की वास्तविक कमाई का पता नहीं चलता। कई कंपनियां अपने गलत फाइनेंस निर्णयों को छुपाने के लिए एबिटा का उपयोग करती है। किसी कंपनी को सटीक तरीके से वैल्यू करने के लिए एबिटा का प्रयोग अन्य वित्तीय मैट्रिक्स
के साथ करना पड़ता है। तो लास्ट में एक मैंने आपको बताया था कि एबिट को भी हम लोग को समझना है। तो एबिट क्या होता है समझते हैं। एबिट मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज और टैक्स को बिना घटाए जो अर्निंग निकल के आती है वो एबिट होता है। और इसके बाद जानते हैं एबिट एबिटा और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है। एबिटा को ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को घटाने से पहले निकाला जाता है, जबकि इन सब को एबिटा से घटाने के बाद नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ निकल कर आता है। मतलब कि अगर कंपनी में कोई इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन नहीं हो तो कंपनी का वास्तविक प्रॉफिट एबिटा को माना जा सकता है। एबिटा मतलब कि ये सब अगर नहीं हो, टैक्स हो ना हो, इंटरेस्ट ना हो, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ये सभी ना हो तो एबिटा को कंपनी का प्रॉफिट, वास्तविक प्रॉफिट माना जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि ये सब क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और पैरामीटर्स आपके लिए लाऊंगा जो किसी भी स्टॉक का एनालाइज करने में आपको इजी पड़ेगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्टॉक इनसाइट चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।